हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें एपीज गिवन है और इनका क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो हमने नोट कर लिया है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें एपी गिवन है 2, 7, 12, इस तरीके से 2, 10 टर्म्स। हमें सम फाइंड करना है। कितने टर्म्स का फाइंड करेंगे? 10 टर्म्स तक का। ठीक है, तो ये हम इसको लिख लेंगे एपी। हमारा एपी है, क्या एपी है? 2, 7, 12 डॉट डॉट, ये हमारा एपी गिवन है। ठीक है, तो एपी है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट टर्म। ये हो जाएगा हमारा ए। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म ए। कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा? अगला माइनस पिछला। ठीक है, ये तो हमें पता है, अगला माइनस पिछला, यानी 7 माइनस क्या कर देंगे? 2। 7 माइनस 2, ये आ गया हमारा 5। तो डी आ गया हमारा 5। ठीक है, अब देखो सम फाइंड करने के लिए मुझे ए चाहिए, डी चाहिए, दोनों मिल गए, लेकिन एन और चाहिए हमें। यानी एन क्या हो जाएगा? हमारा एन हो जाएगा, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है? 10 टर्म्स का। ठीक है, तो एन हो गया हमारा 10। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, ये एस एन क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर देंगे। एस एन, एन कितना है? एन है, कितने टर्म्स का फाइंड करना है? सम 10 टर्म्स का, यानी एन बाई 2 यानी 10 बाई 2। वैल्यू पुट करना है वैसे तो 2a, 2 इंटू ए क्या है हमारा? ए है हमारा 2 प्लस एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। ठीक है, अब सोल्व कर लेंगे इसको। 10 बाई 2 ये 5 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 प्लस ये 10 माइनस 1 9 इंटू 9 इंटू हो गया 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5, ये 4 प्लस ये 9 5 जा 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये कितना हो गया? 49 भाई 4 और 45 कितने हो गए? 49। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 5 जा 45 और ये 24। कितना आ गया? तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एंड 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 245। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें एपी हमें गिवन है, क्या गिवन है? माइनस का 37, माइनस 33, माइनस 29 और डॉट डॉट, इस तरीके से। और इसमें कितने टर्म्स का हमें फर्स्ट कितने टर्म्स का सम पूछा है? 12 टर्म्स का। तो ठीक है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा माइनस का 37। डी, हमें डी भी चाहिए, ए तो हमने फाइंड कर लिया। डी क्या होता है? अगला माइनस पिछला, यानी a2 माइनस a1। तो अगला क्या है? माइनस का 37, उसमें से माइनस करना है कितना? माइनस का 37। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 37। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 37। कहने का मतलब डी आ गया माइनस का 37 प्लस का माइनस का 33 और प्लस का 37, ये हो गया प्लस का 4, यानी डी की वैल्यू भी आ गई। अब देखो सम फाइंड करने के लिए मुझे ए चाहिए, डी चाहिए, एन और चाहिए। तो फर्स्ट कितने टर्म्स का एपी फाइंड करना है हमें? 12। तो एन की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। एन कितना है? 12। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया? तीनों चीजें आ गई। अब क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, तो एस एन कितना है? एन की वैल्यू पुट करेंगे S12। हमें कितने टर्म्स का एपी सम फाइंड करना है? 12 टर्म्स का। तो n बाई 2, एन की वैल्यू कितनी है? 12 बाई 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 इंटू ए कितना है? माइनस का 37। ठीक है, प्लस एन माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4। केवल हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12/2, ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखो ये 2 प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का कितना हो गया? ये हो गया 74। 2 का मल्टीप्लाई हमने 37 से कर दिया, तो माइनस का 74 प्लस ये 12 माइनस 1
11 इंटू में 4, ठीक है। तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा 6, ये माइनस का 74 और ये प्लस का कितना हो गया 11 4 जा 44, ठीक है। तो 6 माइनस का 74 और प्लस का 44, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, माइनस का 30। भाई बड़ी संख्या हमारी माइनस की है ना, तो माइनस का 30 आ गया। इसका 30 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180, माइनस का 180, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स कितना हो गया, माइनस का 180। तो नेक्स्ट पार्ट है, इस तरीके से हमें एपी दी गई है और 100 टर्म्स का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो एपी गिवन है हमें 0.6, 1.7, 2.8, इस तरीके से कितने टर्म्स का फाइंड करना है सम, आगे चलते जाएंगे 100 टर्म्स का, ठीक है। तो ये एपी गिवन है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म ए। इसी तरीके से डी निकाल लेंगे, अगला माइनस पिछला, यानी 1.7 माइनस 0.6, तो ये आ जाएगा डी की वैल्यू आ जाएगा 1.1, इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। एन क्या है हमारा, एन है हमारा 100 टर्म्स। कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, 100। तो मेरे पास तीनों चीजें आ गई। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है, एस एन क्या होता है बताओ, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, एस एन, एन क्या है हमारा 100, कितने टर्म्स का फाइंड करना है 100, तो n बाई 2 100/2 अपॉन 2 इंटू ए क्या है हमारा 0.6 प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 1.1, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दी हमने, तो ये हो जाएगा 100/2, ये हो गया 50, 2 का मल्टीप्लाई 0.6 से तो 1.2 प्लस ये 99 इंटू 1.1, ठीक है। तो ये हो गया 50, ये 1.2 ऐसे कैसे प्लस, इसको सोल्व कर लेते हैं। 99 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1.1 से, तो ये आ जाएगा 99, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे 9 8 और ये 10, कहने का मतलब पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया। 99 का मल्टीप्लाई 1.1 से किया तो ये आ गया हमारा 108.9, 108.9। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे 50, ऐसे कैसे एक लिया, 1.2 में ये ऐड कर देंगे, तो इसमें 1.2 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11011। कहने का मतलब ये आ गया हमारा 110.1, ठीक है। 110.1 का मल्टीप्लाई कर दो इससे 50 से, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5055। तो कहने का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स फॉर दिस एपी, इस एपी के लिए फर्स्ट 100 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा 5505, ठीक है। इसी तरीके से ये गिवन है हमें, एपी क्या गिवन है, एपी है 1/15, 1/12, 1/10, और ये कितने टर्म्स तक जाना है 11 टर्म्स का। हमें कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 11 का, तो ये हमारा हो गया ए, क्या हो गया ये ए। डी कैसे निकालेंगे, अगला माइनस पिछला, यानी 1/12 माइनस 1/15, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60, 60 एलसीएम हो गया। 60 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से 12 से, तो कितना 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5 माइनस, फिर 60 को डिवाइड करेंगे इस वाले डिनोमिनेटर से 15 से तो 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 4। तो कहने का मतलब डी हमारा आ गया 1/60, डी क्या आ गया 1/60। अब मेरा बचा n, तो n क्या है बताओ, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 11, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 11, n की वैल्यू आ गई हमारी 11। तो मेरे पास n भी है d भी है, ठीक है, n भी d भी और a भी है। तो हम सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स क्या हो जाएगा n/2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं फॉर्मूले को, तो n/2, n क्या है 11/2 इंटू 2a, 2 इंटू a क्या है हमारा 1/50, a क्या है हमारा 1/50 प्लस n माइनस 1, n क्या है 11, तो 11 माइनस 1 इंटू d क्या है हमारा 1/60, ठीक है। ये हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी इस वाले फॉर्मूले में। अब देखो ये हो जाएगा 11/2 को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ठीक है।
ये 2 का ये हो जाएगा 2 इंटू 1/50, तो यानी 2/50 15, ठीक है, प्लस 11 माइनस 1 यानी 10 इंटू ये कितना है 1/60, ठीक है, 11 माइनस 1 10 हो गया और 1/60 को उसके मल्टीप्लाई में कर दिया। तो देखो ये कट रहा है, 10 1 जा 10, 10 6 जा, तो ये 1/6 बचा यहाँ पर, तो ये रह गया 11/2, यहाँ क्या बचा 2/15, ऐसे कैसे ही प्लस, देखो ये कट गया तो ये बचा 1/6, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूं मैं भाई, देखो 11/2 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम ले लेता हूं, फ्रैक्शन है इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। अब देखो 60 को डिवाइड करेंगे 15 से, 4 बार 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4 2 जा 8 प्लस, अब 6 से डिवाइड करेंगे 60 को, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 का मल्टीप्लाई कर दे इससे, ठीक है। आप एलसीएम लेके देख लेना, 30 भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 11/2, देखो ये 8 प्लस 10 18 अपॉन में कितना हो गया 60, ठीक है। अब इसको काट देंगे, तो देखो ये 6 से कट रहा है, 6 3 जा 18 और 6 10 जा कितने हो गए 60। अब देखो अब नहीं कट रहा, तो ये देखो 11/2 ऐसे कैसे बचा, तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई में 3/10 कर देंगे, ऊपर ऊपर की संख्याओं को मल्टीप्लाई। अब कट नहीं रहा है तो इसको क्या करेंगे, 11 3 जा 33 अपॉन 2 10 जा 20, तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो ये आ गया 33/20, ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है, हमें एपी गिवन है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने लिया है, उस हमें क्या है एपी गिवन है और हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, सम, इसकी सम फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें एन की वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, किससे, nth फॉर्मूले से, ठीक है, जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है उससे। तो देखो इस एपी के लिए ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 7, ए क्या हो जाएगा 7। अब देखो ये क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, या इसे हम ए एन भी लिखेंगे, ए एन या लास्ट टर्म, ये कितना हो गया हमारा 84, ठीक है। अब किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, डी की, तो डी निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, ठीक है, यानी a2 माइनस एन a1, a2 माइनस a1, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 10 जा 21, तो ये हो गया 21 अपॉन में 2 माइनस 7, ठीक है, ये आ गया। तो इसके नीचे 1 मान लिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया 21 माइनस 2 7 जा 14, कहने का मतलब ये आ गया हमारा 7/2। तो डी क्या आ गया, डी आ गया हमारा 7/2, ठीक है। अब देखो हमें पहले एन की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, सम फाइंड करने के लिए हमें एन की वैल्यू भी चाहिए, तो एन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे किससे, जो nth टर्म का फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन यानी लास्ट टर्म क्या है हमारा 84 इक्वल टू ए क्या है हमारा 7, ए है हमारा 7 प्लस एन माइनस 1, एन हमें फाइंड करना है डी है हमारा 7/2, ठीक है। तो देखो अब सॉल्व करते हैं इसको, ये 7 को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 84 माइनस हो जाएगा 7, इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू में 7/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 77 भाई, 84 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ गया 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 7/2। अब देखो 7/2 को भी हटाते हैं यहाँ से, तो ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो 77 अपॉन में आ जाएगा 7/2 और इधर बच गया n माइनस 1, ठीक है, ये बच गया। तो देखो इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूं आगे, ध्यान से देखते जाना है। देखो 77 के अपॉन में है 7/2 और इधर है n माइनस 1, इस वाली टर्म को मैंने आगे लिख लिया, ठीक है। तो देखो ये बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 2 ऊपर चला गया और 7 नीचे रह जाएगा, तो ये इधर बचा n माइनस 1, तो ये कट जाएगा 11 टाइम्स, ठीक है। तो ये 11 2 जा कितने हो गए भाई, ये कितना हो गया 11 इंटू 2, 11 इंटू 2, तो ये रह गया इधर n माइनस 1, तो कहने का मतलब ये हो गया 22 इक्वल टू n माइनस 1। मुझे तो n की वैल्यू चाहिए तो माइनस 1 को हटाना है, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 22 प्लस में हो गया 1, यानी n की वैल्यू आ गई हमारी 23, n की वैल्यू कितनी आ गई 23,
ठीक है, अब मेरे पास सारी वैल्यूज हैं तो हम निकाल देंगे सम। क्या निकाल देंगे? सम ऑफ 20 एस एन का फॉर्मूला, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू 2a, सॉरी इसको इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे भाई? लास्ट टर्म हमें गिवन है तो हम ये लगा देंगे a प्लस एल। कौन सा लगा देंगे? a प्लस एल। तो देखो एस एन एन कितना है हमारा? 23, तो s 23, तो ये कितना n बाई 2 यानी 23 अपॉन में 2। ए कितना है हमारा? 7, तो ये हो जाए 7 प्लस एल। लास्ट टर्म कितना है हमारा? 84, ये हमने इसमें कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 2, इधर 7 प्लस 84 ये हो गया 91। ठीक है, कहने का मतलब 23 इंटू में 91, इनका ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 2। अब इनका 23 का मल्टीप्लाई 91 से करके देखते हैं यह कितना आता है। 23 का मल्टीप्लाई करते हैं 91 से, तो ये होगा 3 इंटू ये 27, 2 और ये हो गया 20। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 902। ठीक है, हमने 23 का मल्टीप्लाई 91 से कर दिया तो ये हो गया 2093। तो यहाँ लिख देंगे हम 2093 अपॉन में कितना आ गया? 2। अब 2 से डिवाइड और कर दो, देखो ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 1 टाइम्स 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तो ये आ गया हमारा 1046.5। तो S23 यानी सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स कितना हो गया? ये हो गया हमारा 1046.5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सेकंड पार्ट है, ये हमें एपी गिवन है, इसका क्या फाइंड करना है? सम। तो सबसे पहले हमें एन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये यदि ये एपी है तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म यानी ए, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, और ये क्या हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म, या हम इसे बोलेंगे ए एन या लास्ट टर्म। ये कितना हो गया हमारा 10। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? डी और चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा अगला माइनस पिछला, यानी 32 माइनस 34, तो ये डी आ गया हमारा माइनस का 2। ठीक है, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है? एन की वैल्यू फाइंड करनी है। किससे? जो nth टर्म का फॉर्मूला है। क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला? एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। एन की वैल्यू कितनी है? 10 इक्वल टू ए है हमारा 34 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी है हमारा माइनस का 2। ठीक है, तो इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे 34 को, तो ये 10 ये प्लस का है तो माइनस का 34 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2। ठीक है, तो ये माइनस का आ गया 24, 10 माइनस 34 का माइनस का 24 इक्वल टू ये हो गया n माइनस 1 इंटू में कितना है? माइनस का 2। अब इस माइनस 2 को भी हटाते हैं, ये इंटू में मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस का 24 अपॉन में माइनस का 2 और ये आ गया n माइनस 1। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितने टाइम्स कट गया? 12 टाइम्स। तो कहने का मतलब n माइनस 1 की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब मुझे तो n की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 1 इधर है तो इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 12 प्लस हो जाएगा 1। कहने का मतलब n की वैल्यू आ गई 13। n की वैल्यू क्या आ गई? 13। तो सम निकाल देंगे अब। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 इंटू क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस एल। भाई लास्ट टर्म गिवन है ना हमें, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू a प्लस एल। n की वैल्यू कितनी आई है? 13, तो S13 13/2 n/2 a क्या है हमारा? 34 प्लस लास्ट टर्म कितना है हमारा? 10। ये आ गया, वैल्यू पुट कर दी हमने। अब तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 13/2, ये कितना हो गया? ये हो गया 44। ठीक है, तो इसको इससे काट देंगे, 2 1 जा 2 से, 2 2 जा 4, 12 इस टाइम कट गया, तो 13 इंटू में 22। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड 13 टर्म्स कितना हो जाएगा? ये इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये आ गया तो 286, यानी सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स कितना हो गया? 286। इस तरीके से करना है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है,
ये हमें AP गिवन है इस तरीके से, और हमें सम फाइंड करना है इसका भी। तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? n। तो देखो हमें क्या गिवन है? गिवन है a की वैल्यू क्या है हमारा? -5, तो हमें a गिवन है। इसके बाद हमें क्या गिवन है? लास्ट टर्म। हमें क्या गिवन है? लास्ट टर्म या an। ये कितना गिवन है? -230। ठीक है, d हम कैलकुलेट कर लेंगे। d क्या होता है? अगला माइनस पिछला, यानी A2 - A1। तो अगला क्या है? -8। उसमें से माइनस कर देंगे कितना? -5। भाई अगला माइनस पिछला, अगला ये है और पिछला ये है, उसमें से माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? -8। ये प्लस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा -3। तो d की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी? -3। अब मेरे पास गिवन है तो हम क्या निकाल लेंगे? n की वैल्यू। किससे? जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो an क्या है हमारा? an है -230 इक्वल टू a क्या है? -5 प्लस n की वैल्यू मुझे क्या करनी है? फाइंड, और d है हमारा -3। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? -230 और ये प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू, इधर बचा n-1 इंटू में -3। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -225 इक्वल टू किस, क्या बचा? n-1 इंटू में -3। अब देखो -3 को हटाएंगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -225 अपॉन में -3, और इधर क्या बचा? n-1। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो ये 3 5 जा 15, तो ये 75। इधर क्या बचा? n-1। मुझे तो n की वैल्यू चाहिए, तो -1 को हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर, तो 75 प्लस में हो जाएगा 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 76। n की वैल्यू आ गई हमारी 76। तो अब तो सम फाइंड कर लेंगे। तो हमारी कितने टर्म का सम फाइंड करना है? 76 का। तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या होता है? ये होता है n/2 इंटू a प्लस l। भाई l गिवन है हमें, l कितना है? -230। तो रख देंगे सम, n कितना है हमारा? 76। तो सम ऑफ फर्स्ट 76 टर्म्स, तो यानी n की वैल्यू कितनी है? 76। तो ये हो जाएगा 76 अपॉन में 2। a क्या है हमारा? -5, तो -5 प्लस लास्ट टर्म कितना है? ये है हमारा -230। ठीक है, मैंने वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यू मेरे पास, n की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है और लास्ट टर्म भी है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6 और 2 8 जा, ठीक है 16। तो ये हो जाएगा, ये माइनस का 5, ये माइनस का कितना हो जाएगा? 230। ठीक है, अब देखो ये 38, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कहने का मतलब क्या हो गया? माइनस का 235। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर। तो साइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा भाई? प्लस माइनस माइनस आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके देख लें। 235 का मल्टीप्लाई करना है हमें 38 से, तो ये हो जाएगा 44 28 2 18, फिर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 15 1 0 1 7। तो ये आ गया हमारा कितना? 0 13 9 और 8, ये आ गया भाई। इसका मल्टीप्लाई 38 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 235 से, तो ये आ गया हमारा माइनस का 8930। तो सम ऑफ 76 टर्म्स कितना हो गया हमारा? ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये हमने नोट डाउन कर लिया है। तो देखो ये भी सेम पिछला टाइप जैसे हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड उसी टाइप का है। देखो हमें a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है 3, an की वैल्यू गिवन है 50। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। किससे? n टर्म का हमारा जो फॉर्मूला है an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू में d। an की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी है? 50।
इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और डी की वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 को इधर ले आते हैं तो ये 50 माइनस हो गया 5, इधर बचा n माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो गया 45 n माइनस 1 इंटू में 3। तो देखो 3 को हटाते हैं यहाँ से, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा 45 अपॉन में 3, इधर बचेगा n माइनस 1। ठीक है, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो 15 इक्वल टू हो गया n माइनस 1। मुझे तो n की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का 1 है, इधर इससे यहाँ से हटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर 15 प्लस हो जाएगा 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो अब तो हम आसानी से निकाल देंगे क्या, Sn क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP क्या होता है, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई यही तो होता है फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितनी है 16, तो ये हो गया S16 इक्वल टू n बाई 2 यानी 16 बाई 2, 2a क्या गिवन है 5 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। मैंने वैल्यू पुट कर दी सारी। ठीक है, तो ये हो गया 8, 2 5 जा 10 प्लस ये हो गया 15 इंटू में 3। ठीक है, 16 माइनस 1 कर दिया तो 15 हो गया, तो ये हो गया 8 10 प्लस ये फिर 45, ये हो जाएगा 8 इंटू में ये कितना हो गया 55। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 55 से, तो ये हो गया 5 8 जी कितने 40 और 44, तो सम ऑफ 16 टर्म्स कितना हो गया 444। तो n की वैल्यू तो मेरी ये आ गई, ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे, बताओ, ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसको करना है। देखो a की वैल्यू गिवन है और हमें 13 टर्म की वैल्यू गिवन है, A13 की कितनी वैल्यू गिवन है 35, तो D की वैल्यू फाइंड करनी है और सम ऑफ 13 टर्म्स। तो कहने का मतलब A की वैल्यू तो है, n क्या है, n क्या है हमारा 13, तो n क्या है हमारा 13। ठीक है, n गिवन है हमें 13, तो देखो वही nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n की वैल्यू कितनी है A13, कितना है A13 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू में d। तो देखो A13 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 35, तो 35 इक्वल टू a क्या गिवन है 7 प्लस ये कितना हो गया 12d। भाई ये कितना, इसमें से माइनस कर देंगे 13 में 7, तो देखो इसको हटाता हूं पहले मैं, ये इधर आ जाएगा, तो ये 35 माइनस हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना हो गया 12d। भाई ये 12d बच गया उधर, तो ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 28 इक्वल टू हो गया 12d। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो d की वैल्यू चाहिए, तो 12 मल्टीप्लाई में तो इसको हटाते हैं, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 अपॉन में 12। ठीक है, तो अब किससे काटें इसके 4 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, तो d की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 3। d की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन 3। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब मुझे तो S13 यानी सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स निकालना है, तो ये हो जाएगा क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स, तो ये होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो कर दो वैल्यू पुट, n की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, n 13 अपॉन में 2a की वैल्यू 7 है, तो 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी आई है हमारी 7 अपॉन में 3। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन में 2, ये कितना हो गया 2 7 जा 14 प्लस ये कितना हो गया 12, भाई 13 माइनस 1 12 इंटू में 7 अपॉन में 3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 से ये कट गया 4 टाइम्स, तो ये हो गया 13 अपॉन में 2, ये 14 प्लस ये कितना हो गया 7 4 जा 28। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये 13 अपॉन में 2 और ये कितना आ गया, ये आ गया 42। कितना आ गया 42। भाई इसमें ये ऐड कर दिया 14 प्लस 28 हो गया, तो ये कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। कहने का मतलब आ गया 13 इंटू में 21। तो सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स कितना हो गया, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है,
किस किस का, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो ये आ गया, कितना आ गया भाई, करके देखो 372, तो 273। सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स आ गया 273। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो डी की वैल्यू मेरी आ गई 7/3 और सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स आ गया हमारा 273। तो थर्ड पार्ट हमें गिवन है, A12 की वैल्यू गिवन है 37, डी की वैल्यू गिवन है 3, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है यानी ए की वैल्यू, और S12 की वैल्यू यानी फर्स्ट 12 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो देखो हमें क्या गिवन है, A12 की वैल्यू कितना गिवन है 37। A12 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 11D। A12 को मैं यही तो लिख सकता हूं, A प्लस 11D, यानी ये हो गया हमारा 37। ये कितना गिवन है भाई, A12 को मैंने क्या लिख दिया, A प्लस 11D। ठीक है, अब मेरे को D की वैल्यू गिवन है क्या, 3, तो A प्लस 11 इंटू डी, 11 इंटू 3 हो जाएगा, इक्वल टू आ गया 37। ठीक है, तो A प्लस ये कितना हो गया 33 इक्वल टू 37। तो A ये प्लस का है, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 37 माइनस हो जाएगा 33। तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। A की वैल्यू 4 आ गई मेरे पास। तो A की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 है। D की वैल्यू क्या है, 3, और n क्या है भाई, देखो 12 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 12, तो ये हो गया 12। तो सारी वैल्यू मेरे पास क्या है, गिवन है। तो क्या करेंगे भाई, A की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली है, तो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब मुझे S12 फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। तो ये होता है Sn का फॉर्मूले से, Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये लिख लिया। तो n कितना है 12, तो S12 हो जाएगा n/2 यानी 12/2। इसके बाद 2a क्या है हमारा 4, तो 2 इंटू में 4 प्लस ये n 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 11 इंटू में 3। ठीक है, तो ये हो गया 6, 8 प्लस कितना हो गया 33, ये कितना हो जाएगा 41। तो 6 इंटू में 8 प्लस 33, ये कितना हो जाएगा 41। तो ये 41 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 6 से, तो 6 24। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स कितना हो गया 24। तो मेरे को दो वैल्यू फाइंड करनी थी, एक तो ये, ठीक है, फाइंड कर दी A की वैल्यू और S12 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 पार्ट है, A13 गिवन है, मुझे क्या गिवन है, सॉरी A3 गिवन है, A3 गिवन है मुझे 15। ठीक है, A3 मेरे को गिवन है 15। इसी तरीके से मुझे गिवन है S10, क्या गिवन है S10, ये कितना है 25। ठीक है, तो देखो A3 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 2D। A3 को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 2D, यानी ये कितना गिवन है भाई, A3 को मैंने लिख दिया A प्लस 2D, और ये कितना गिवन है 15। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना दे रखा है 125। ठीक है, तो ये कितना होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी n की वैल्यू कितनी है 10, तो इसकी जगह रख दूंगा मैं n/2 यानी 10/2। भाई फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n/2 यानी 10/2। भाई हमारा n की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 10 है, n की वैल्यू क्या है हमारा 10 है, तो n/2 इंटू 2a a नहीं पता मुझे, प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी नहीं पता मुझे, और ये कितना गिवन है मेरे को 125। ध्यान से देखते जाना है। देखो मैंने क्या किया, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया, n हमें गिवन था 10, बाकी मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, n की जगह 10/2 हो गया, 2a ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी, और ये हमें कितना गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन है हमें 125। तो देखो ये हो जाएगा कितना 5, ये हो गया 2a प्लस ये हो गया 9d, और इक्वल हो गया कितने, किसके 125 के। ठीक है, तो इस वाले टर्म के ये मल्टीप्लाई में इसको यहां से हटाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में तो ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये बचा यहां पर 2a प्लस 9d इक्वल टू बचा 125 अपॉन में 5। भाई ये कहां चला गया, अपॉन में चला गया, यहां मल्टीप्लाई में था, तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, 2a प्लस 9d की वैल्यू आ गई हमारी कितनी
ये 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने देखो जो मुझे गिवन डाटा था उससे मैंने दो इक्वेशन बना ली। तो अब मैं क्या करूंगा, इनसे एलिमिनेट करके क्या कर दूंगा, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो देखो मैं इक्वेशन सेकंड को यहां लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। और ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो मेरे को एक वेरिएबल सेम बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको बना लेते हैं। ये 2a है हमारा, ये a है। तो मैं क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, यानी बोथ साइड, दोनों साइड हम इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2a प्लस 2 2 जा 4d इक्वल टू, बाई 15 भी 2 से मल्टीप्लाई होता है, ये हो गया 30। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई, अब ये बन गई हमारी थर्ड। ये इक्वेशन बन गई थर्ड, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको सेकंड को ऐसे कैसे लिख दो, 2a प्लस 9d इक्वल टू हो गया 25। और ये इक्वेशन हमारी कौन सी, सेकंड। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, क्योंकि मुझे सेम वेरिएबल बनाना था। अब देखो इक्वेशन सेकंड में से, ये थर्ड में से किसको, सेकंड को क्या कर देंगे, माइनस। देखो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो गया। तो देखो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, मेरा a कैंसिल आउट हो गया, जो हमारा वेरिएबल a वाली टर्म थी वो कैंसिल आउट हो गई। तो ये क्या बचा इधर, ये बचा 4d माइनस 9d, तो ये बचा 5d, माइनस का क्या 5d। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कितना बचा 5, भाई 30 माइनस 25 करेंगे तो 5 बचा। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 5 अपॉन में माइनस का 5। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस का 1। अब देखो d की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली, अब मुझे फाइंड करनी है a10 की वैल्यू। ये एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब देखो a10 की वैल्यू मेरे को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, a10 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 9d। a10 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 9d। तो ये हो जाएगा a क्या है हमारा, a है, a की वैल्यू तो फाइंड करनी है भी। देखो d की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कोई सी में भी, इक्वेशन सेकंड में क्या कर दूंगा मैं, d की जगह क्या रख दूंगा -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन सेकंड है हमारी 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। d की वैल्यू रख दूंगा तो 2a प्लस ये 9 इंटू में d माइनस का 1 इक्वल टू 25। ठीक है, तो 2a ये माइनस का 9 हो गया इक्वल टू 25। तो 2a ये माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा, ये माइनस का 9 है तो प्लस का हो जाएगा, ये 9 इधर जाके प्लस का 9। तो 2a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 34। a की वैल्यू क्या आ गई, 34 अपॉन में 2 यानी 17। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 17। ठीक है, अब कर देंगे। तो a10 की वैल्यू भी तो निकालनी मेरे को। a10 क्या होता है, a प्लस 9d। तो a की वैल्यू आई है हमारी 17 प्लस 9d, d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, तो ये रख देंगे माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस का 9, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8। तो a10 की वैल्यू हो गई हमारी 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फिफ्थ पार्ट है वो हमें गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, s9 की वैल्यू गिवन है 75, a की वैल्यू फाइंड करनी है और a9 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, यानी S9 की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 75। कहने का मतलब n क्या हो गया हमारा, n हो गया 9, n क्या हो गया 9, d हमारा क्या है 5, ये गिवन है। ठीक है, तो देखो S9 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी n/2, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये Sn वाला, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये लगेगा। अब हमें n की वैल्यू कितनी गिवन है, n की वैल्यू गिवन है 9। तो S9 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9/2, भाई n/2 लिख दिया मैंने, इंटू 2a ऐसे कैसे प्लस n-1 यानी 9-1 इंटू d क्या गिवन है मेरे को 5 गिवन है। इसको मैंने ऐसे कैसे, S9 को मैंने ये लिख दिया। ठीक है, कितना किसके इक्वल है ये 75।
अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर इस वाली टर्म के ये 9/2 के मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ गया 2a प्लस ये कितना हो गया 8 इंटू में 5 इक्वल टू, अब यहाँ से हटा रहे 9/2 को, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो ये 75 के कहाँ गया डिवाइड में, कितना 9/2। ठीक है, तो देखो ये हो गया 2a, ये कितना हो गया प्लस 40, 8 5 जा 40 इक्वल टू, देखो ये ऊपर चला जाएगा 75 इंटू में 2 और ये आ गया 9। ठीक है, तो इसको काट देंगे तो किससे कट रहा है ये 3 से, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, ये आ गया कितना हो गया ये 25 2 जा 50/3। कहने का मतलब 2a प्लस 40 इक्वल आ गया हमारा 50/3 के। ठीक है, तो अब इसको और हटाते हैं 40 को, हमें तो a की वैल्यू चाहिए ना, तो 2a ये प्लस का 40 तो माइनस का क्या हो जाएगा 50/3 में से -40 हो जाएगा, तो इसके नीचे क्या ले लेंगे 1, क्या ले लेंगे 1, तो इसका एलसीएम क्या आएगा बताओ, इसका एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा 15 माइनस ये कितना हो जाएगा 120, 15 माइनस कितना हो जाएगा 120। कहने का मतलब ये आ गया माइनस का 70/3। तो ये आ गया हमारी 2a की वैल्यू क्या आ गई, 2a की वैल्यू आ गई माइनस का 70/3। अब मुझे तो a की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई में 2 तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 70/3 पहले ही यहाँ पर और 2 कहाँ चला गया डिवाइड में, तो ये कट जाएगा 2 1 जा 2 और ये कितनी बार कट गया 35 बार, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 35/3। देखो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, a की वैल्यू आ गई माइनस का 35/3, ये आ गई। a की वैल्यू फाइंड कर दी मैंने, a की वैल्यू पूछी थी, अब पूछा था मेरे से a9 की वैल्यू, a9 को क्या लिख सकता हूं मैं a प्लस 8d, a9 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d। तो देखो a की वैल्यू कितनी आई है हमारी माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना है हमारा 5, डी है हमारा 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 35/3 और ये कितना हो गया 40, कितना हो गया 8 5 जा 40, तो इसके नीचे मैंने 1 एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा, सॉरी m1 मान लिया, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो माइनस का 35 और ये प्लस का 43 जो कितने हो गए 120। ठीक है, तो ये कितना बचा माइनस का 35 प्लस का 120, तो ये बचा 85/3, कितना बचा 85/3। ठीक है, तो a9 की वैल्यू आ गई है a9, इसको काट देंगे, कट रहा है नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा a9 की वैल्यू 85/3। तो मेरे को दो वैल्यू फाइंड करनी थी a की और n। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है और sn की वैल्यू गिवन है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है और an की। तो सबसे पहले देखो a की वैल्यू, d की वैल्यू है मेरे पास sn को लिखता हूं, sn इक्वल टू गिवन है मुझे 90। ठीक है, तो sn होता क्या है, sn होता है sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और ये क्या गिवन है 90, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 90। तो मुझे n तो फाइंड करना है, n/2 ऐसे लिख देंगे 2a 2 इंटू में 2, a की वैल्यू 2 गिवन है प्लस n-1 इंटू में d कितना गिवन है 8, और ये इक्वल टू किसके आ गया 90। ठीक है, ध्यान से देखते जाना है। तो देखो n/2 ये कितना हो गया 2 2 जा 4 प्लस ये कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, क्या हो जाएगा 8n माइनस फिर 8 का मल्टीप्लाई इससे 1 से करेंगे तो 8, और ये आ गया किसके हमारे 90 के इक्वल। ठीक है, अब देखो n/2 ऐसे कैसे लिख लो, ये कितना बचा भाई, ये 4, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, तो ये बचा माइनस का 4 प्लस का कितना बचा ये 8n, इसको ऐसे कैसे लिख लिया, और इक्वल टू किसके 90 है। ठीक है, मैंने कांस्टेंट को सोल्व कर लिया, -4 आ गया, बाकी मैंने ऐसे कैसे लिख लिया।
अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये अब मेरा यहाँ पर डिवाइड में है, 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा n, n इंटू माइनस का 4 प्लस 8n, और ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में, ये हो गया मेरा 90 इंटू में 2, तो n इंटू माइनस 4 प्लस 8n, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 180, ठीक है 180। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो गया माइनस का 4n प्लस फिर n का मल्टीप्लाई 8n से होगा तो 8n स्क्वायर, और ये इक्वल टू किसका आ गया 180 के, ठीक है। अब देखो इसको जीरो के इक्वल कर लेते हैं, तो ये क्या आता है 4 माइनस का 4n प्लस का 8n स्क्वायर, और ये माइनस का कैसा हो जाएगा 180, और इक्वल किसके हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब देखो इनको हम क्या कर लेते हैं भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इनको मैं क्या कर लेता हूं, क्रम इनका सही कर लेता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं जो स्क्वायर वाला पावर 2 है, क्या है जो पावर 2 है उसको लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, फिर माइनस का 4n, फिर माइनस का 180, और ये इक्वल हो गया किसके 0 पे। देखो ये इस तरीके से इनको मैंने व्यवस्थित करके लिख लिया है ना, सही क्रम में लिख लिया, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर कांस्टेंट टर्म, जिस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब देखो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर, ध्यान से देखना भाई, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 180, ये किसके इक्वल है 0 के। मैंने क्या किया, इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया। तो देखो इसमें मुझे कॉमन लग रहा है 4, क्या कॉमन लग रहा है 4, तो मैं 4 कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस ये n माइनस ये कितना हुआ 4 4 जो 16, और 4 4 जो 16 हो गए, 4 5 जो 20 इक्वल टू 0, ये हो गया। मैंने क्या किया 4 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो अब ये यहां से ही इसको हटाते हैं, ये 4 मल्टीप्लाई में तो ये कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 और 0 अपॉन 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया पूरा 0, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मेरे पास। कहने का मतलब देखो इस वाले टर्म को, बीच वाले टर्म को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। क्या क्या कैसे, कौन कौन से 2 भागों में, तो सम आना चाहिए हमारा, सम आना चाहिए। देखो ये n का कोफिशिएंट क्या है -1, तो सम आना चाहिए -1, और प्रोडक्ट यानी 2 इंटू में 45 माइनस का 45, प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा माइनस का 90, तो सम तो आना चाहिए माइनस का 1, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 90। इस वाले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 10 9 जा 90, और 10 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 9n, और इसको ऐसे कैसे लिख दो माइनस का 45 इक्वल टू 0। मैंने इस वाले टर्म को 2 भागों में तोड़ दिया है ना, जिसका सम तो कितना है माइनस का 1, और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 90, ठीक है। तो अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2n कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन आ रहा है तो n माइनस 5 ये बचा, प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा n माइनस 9 5 या 45 इक्वल टू 0। तो मेरे पास 2 पेयर बन गए, एक तो ये n माइनस 1 का, एक तो पेयर बन गया n माइनस 5 का, और एक बन गया 2n प्लस 9 का, 2n प्लस 9 का, 2 पेयर बन गए मेरे पास इक्वल टू 0। अब देखो ये 0 कब होंगे, या तो ये 0 होगा या ये 0, भाई ये वैल्यू 0 कब होगी, या तो ये वाला पेयर 0 होगा या ये पेयर 0 होगा। तो इनको मैं अलग अलग 0 के इक्वल रख देता हूं, तो ये हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई 5, यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहां से निकालेंगे 2n, ये प्लस का 9 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 9, तो n की वैल्यू आ गई माइनस का 9 अपॉन में 2, n की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 9 अपॉन में 2।
तो देखो हमारी जो n की वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो इसको तो लेंगे नहीं। n की वैल्यू हमारी किस में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 5। n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। तो ये हमसे पूछा था, n की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब मुझे इससे पूछा है an यानी a5 an पूछा है a5, n की वैल्यू 5 है, तो a5 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस 4d। a5 को क्या लिख दूंगा, a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है 8। कहने का मतलब ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 32, तो 2 प्लस ये हो गया 32 34। तो a5 की वैल्यू आ गई मेरे पास 34। इस तरीके से करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हमें a की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है, sn की वैल्यू गिवन है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स क्या गिवन है n, तो ये क्या हो जाएगा हमारा l। तो an या इसको मैं क्या लिख सकता हूं l, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो देखो sn हमें कितना गिवन है 210, तो sn हमें गिवन है 210, ठीक है। जब नंबर ऑफ टर्म्स n गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का कौन सा फॉर्मूला, n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। और जब लास्ट टर्म गिवन हो हमें, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कितना गिवन है हमें 210। देखो sn मुझे ये गिवन था, sn की जगह मैंने ये लिख दिया, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो देखो अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, n की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है n अपॉन 2, a क्या गिवन है मेरे को 8 प्लस l लास्ट टाइम कितना गिवन है 62 और इक्वल टू हो गया 210 के। तो n अपॉन 2 ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 70, ये कितना हो गया 70 इक्वल टू हो गया 210 के। तो ये कट जाएगा 35 टाइम्स, तो ये हो गया 35n इक्वल टू आ गया मेरा 210। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, n की वैल्यू आ गई 210 अपॉन में 35, ये आ गया। तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। n की वैल्यू क्या आ गई 6, भाई ये कट जाएगा इससे 35 1 35 35 6 जब कितने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 8 पार्ट है उसमें an की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, sn की वैल्यू गिवन है, और हमें ये फाइंड करना है n की वैल्यू और a की वैल्यू। तो सबसे पहले देखो इसमें n टर्म्स है, तो ये an क्या हो जाएगा, an हो जाएगा हमारा किसके इक्वल, l के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म, an क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये हमें गिवन है। sn गिवन है हमें, sn गिवन है माइनस का 14। तो देखो लास्ट टर्म हमें गिवन है कितना 4, तो sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2, sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस l, ये वाला। तो ये हो गया माइनस का 40, ठीक है। अब देखो n/2 a ऐसे कैसे ही, l कितना गिवन है, l है हमारा 4, तो ये हो गया हमारा माइनस का 40, ठीक है। तो देखो यहां से ये अपॉन में 2 है, इसको हटाते हैं, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो n इंटू ए प्लस 4 ऐसे कैसे ही, और ये यहां से ये मल्टीप्लाई में हो गया तो माइनस का 28। तो ये n की वैल्यू आ गई, यहां से इसको हटा देते हैं, ये आएगा माइनस का 28 अपॉन में a प्लस 4, ये आ गया, ये आ गई मेरी n की वैल्यू। इसको मैंने इक्वेशन नेम दे दिया फर्स्ट, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, हमें an गिवन है, an क्या है, an की वैल्यू गिवन है हमें 4, क्या गिवन है 4। an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू क्या गिवन है 4, ये गिवन है। तो a प्लस n माइनस 1 को ऐसे कैसे रखता हूँ, d कितना हो गया हमारा, d है हमारा 2, d हो गया 2 इक्वल टू कितना आ गया 4। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस d का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2n, और ये माइनस का कितना हो गया, माइनस का हो गया ये 2। भाई देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, ये 2n हो गया, ये माइनस का 2 हो गया और इक्वल टू हो गया 4। कहने का मतलब a प्लस 2n, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का कितना, या इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 4 प्लस 2, 4 प्लस 2। तो a प्लस 2n इसकी वैल्यू आ गई 6,
a प्लस 2n, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 6। इसको ले जाते हैं इधर, ठीक है। a प्लस 2n, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 6। ये निकाल लिया हमने, किससे? इस an की वैल्यू गिवन थी, इससे an की जगह मैंने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दिया और 4 मेरे को गिवन था, तो ये आ गया। अब देखो n की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, n की वैल्यू मेरे को ये गिवन है, तो लिख दूंगा a प्लस 2 n क्या गिवन है मेरे को? माइनस का 28 अपॉन में a प्लस 4, ये गिवन है, और इक्वल टू 6। मैंने n की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, n मैंने ये निकाला इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा a प्लस, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 56 अपॉन में a प्लस 4 इक्वल टू आ गया 6 के, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, माइनस ये हटा देंगे, तो ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 56 अपॉन में a प्लस 4 इक्वल टू आ गया 6। तो इसके नीचे हमने क्या ले लिया, 1, तो इसका एलसीएम 1 का और a प्लस 4 का, तो ये आ गया a प्लस 4, ठीक है। तो a प्लस 4 का मल्टीप्लाई a से होगा, तो a प्लस 4 का मल्टीप्लाई होगा a से, माइनस ये आ गया 56 और इक्वल टू आ गया 6, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, ये कर लिया, तो ये देखो a का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस a का मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 है, और माइनस का क्या है 56 अपॉन में क्या है a प्लस 4 और इक्वल टू है 6, ये आ गया, ठीक है। तो इसके नीचे मैं 1 मान लूंगा, इसके नीचे 1 मान लूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसे कैसे आएगा, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56, और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, a प्लस 4 से, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 6a प्लस इसका मल्टीप्लाई 4 से होगा 6 का, तो ये होगा 24, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, हम इसको 0 के इक्वल लिख लेते हैं इनको सबको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56 माइनस 6a, और ये माइनस का हो जाएगा 24 और इक्वल टू आ गया किसके, 0 के। तो ये क्या हो गया, देखो a स्क्वायर ऐसे कैसे लिख लेंगे, देखो प्लस का 4a और माइनस का 6a, तो माइनस का 2a, ये हो जाएगा माइनस का 2a, ठीक है। अब देखो माइनस का 56 और माइनस का कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 80, कितना हो जाएगा, माइनस का 80, और ये इक्वल किसके आ गया, 0 के, ये किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब मैं इसको ले जाता हूं आगे, इसको मैं ले आता हूं यहां पर, देखो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये है a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 80 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको फाइंड कर लेंगे, तो इस वाली टर्म को, यानी इस वाली टर्म को हमें कितने भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है। क्या क्या आना चाहिए, सम तो आना चाहिए, a का कोफिशिएंट क्या है -2, तो सम आना चाहिए हमारा माइनस का 2। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस का 80, तो प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा माइनस का 80। तो मेरे को बीच वाली टर्म को 2 भागों में तोड़ना है, उसका सम आना चाहिए माइनस का 2 और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 80। तो देखो कितना हो जाएगा, 10 8 कितने होते हैं 80, और 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ ये इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10a और प्लस का 8a, और ये इसको ऐसे कैसे माइनस के 80 इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक है। अब देखो पेयर बना लेंगे, तो इस शुरू की 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो ये यहाँ क्या बचा a माइनस 10, ठीक है। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 8 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा a माइनस 10 इक्वल टू 0। तो मेरे पास 2 पेयर बन गए, एक तो बन गया a माइनस 10 और एक बन गया a प्लस 8 और इक्वल टू आ गए 0 के। अब 0 के इक्वल कब होंगे, या तो ये 0 होगा या ये 0, यानी मैं इनको क्या कर लूंगा, अलग अलग 0 के इक्वल लिख लूंगा। तो ये हो जाएगा a माइनस 10 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा a प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अलग अलग मैंने क्या किया, 0 के इक्वल लिख लिया। तो देखो a इक्वल टू, ये यहाँ क्या आ गया 10, ये आ गया a इक्वल टू 10 और ये आ गया a इक्वल टू माइनस का 8। अब a की कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, 2 वैल्यू आ गई, a की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। a की वैल्यू आ गई। अब देखो हम चेक करते हैं किसमें,
जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो n की वैल्यू तो फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले मैं यदि a की वैल्यू 10 लेता हूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n हो जाएगा हमारा, इससे n इक्वल टू हो जाएगा क्या है हमारा, माइनस का 28 अपॉन में a प्लस 4। ठीक है, तो देखो माइनस का 28, a क्या है हमारा 10, 10 प्लस 4, कहने का मतलब क्या हो गया, माइनस का 28 अपॉन में 14। तो n की वैल्यू आ गई हमारी, ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो माइनस का 2, n की वैल्यू मेरी आ गई माइनस का 2। ठीक है, इससे तो यदि मैं a की वैल्यू 10 लेता हूं तो मेरी n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2। अब यदि मैं n की वैल्यू क्या लूं, माइनस का 8 लूं, n की वैल्यू क्या ले, माइनस का 8, तो देखो n की वैल्यू है क्या, n इक्वल टू है माइनस का 28 अपॉन में a प्लस 4। तो ये हो गया माइनस का 28, ऐसे कैसे ही, a कितना है, a ले रहा हूं मैं माइनस का 8 प्लस में 4। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, माइनस का 28 अपॉन में माइनस का 4। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया माइनस से माइनस, तो ये 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, तो n की वैल्यू आ गई मेरी 7, n की वैल्यू आ गई मेरी 7। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू हमारी, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो माइनस में है, नेगेटिव है, n की वैल्यू ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू हम ये भी नहीं लेंगे, कहने का मतलब n की वैल्यू हमारी क्या होगी 7 और a की वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस का 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, a की वैल्यू गिवन है मुझे इसमें, n की वैल्यू गिवन है और s की वैल्यू, सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो sn हमें गिवन है, sn क्या है हमें गिवन, कितना है 192। sn का क्या फॉर्मूला होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192 पे। ठीक है, sn का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, वो किसके इक्वल है 192 के। तो देखो n की वैल्यू कितनी गिवन है 8, 8 अपॉन 2 इंटू 2a की वैल्यू 3 है, प्लस n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इंटू में d मुझे फाइंड करना है, और ये क्या आ गया 192। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4, ये हो गया 6, 2 3 से 6 प्लस ये हो गया 7d और इक्वल टू हो गया 192 के। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे या ऐसे करते हैं इसको, ये किस में है, मल्टीप्लाई में 4 है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7d इक्वल टू हो जाएगा 192 अपॉन में 4। तो 6 प्लस 7d, इसको काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और कितना बचा ये 3, 4 8 जा 48, तो ये आ गया 48। ठीक है, तो ये हमें 7, इसको हटाते हैं 6 को, तो ये माइनस का हो जाएगा 48 माइनस 6 हो जाएगा, तो 7d इक्वल टू आ गया, इसमें से 6 माइनस कर देंगे 42, तो d की वैल्यू आ गई 42 अपॉन 7। तो d की वैल्यू क्या आ गई, कट जाएगा 6 टाइम्स 6, d की वैल्यू क्या आ गई 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 10th पार्ट है वो हमें गिवन है, l की वैल्यू गिवन है 28, सम ऑफ n टर्म्स यानी sn गिवन है हमें 144, टोटल टर्म्स हमारी कितनी है 9 है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जब हमें क्या गिवन हो, l गिवन हो, तो हम sn को क्या लिख सकते हैं, sn को लिख सकते हैं हम क्या लिखेंगे, n/2 इंटू a प्लस l, इस फॉर्म में लिखेंगे, और ये हो गया 144। देखो हमें लास्ट टर्म गिवन है तो sn का ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो n क्या है हमारा 9, तो 9 अपॉन 2, a मुझे फाइंड करना है, l कितना है हमारा 28 और इक्वल टू आ गया 144। तो देखो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a प्लस 28 हो गया हमारा 144 अपॉन में 9 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे 144, तो देखो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचा 9, तो 9 से ये कट जाएगा कितनी बार 16 टाइम्स, तो ये हो गया 16 इंटू में 2। ठीक है, यानी 32, कितना आ गया ये 32, तो a प्लस 28 की वैल्यू आ गई हमारी 32। तो a की वैल्यू, ये प्लस का 28 है तो इधर आएगा तो 32 माइनस का इसमें 28 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई मेरी 4, a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, ये हमें क्या गिवन है, AP गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ दिस 636। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है AP, हम AP को लिख लेते हैं, जो हमें गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं 9 17 25, और इस तरीके से हमें क्या गिवन है AP गिवन है। अब देखो इस AP की हमसे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स होंगे मस्ट
बी टेकन टू गिव सम ऑफ दिस 636। कहने का मतलब इस एपी का सम कितना होना चाहिए 636। उसके लिए कितनी टर्म्स होंगी इसमें, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें ये क्या गिवन है, सम ऑफ दिस, यानी सम गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है हमें कितनी, ये है 636। ठीक है, अब देखो इस एपी से हम ए निकाल लेंगे। ए क्या है हमारा, ए है हमारा 9, फर्स्ट टर्म 9। डी क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, भाई अगले में से पिछला माइनस कर देंगे तो 17 माइनस हो जाएगा 9, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। डी की वैल्यू आ गई 8। तो डी की वैल्यू, ए की वैल्यू और एस एन की वैल्यू, तो ये हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। ठीक है, यहां से जो हमें गिवन डाटा था। अब देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो एस एन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इक्वल किसके है, ये क्या दे रही है वैल्यू 636। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा n/2 2a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n-1 इंटू डी कितना है मेरा 8, और ये इक्वल है 636 के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये यहां से जो बटे में 2 है इसको हटाते हैं, तो ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां बचा क्या n, ये 2 9 जे कितने हो गए 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई n से 8n माइनस फिर ये 8 बार। ठीक है, तो ये बच गया। इसका 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 636 से, किसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो ये आ गया n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8, और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1236। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मल्टीप्लाई और कर देते हैं अंदर। तो देखो पहले इसका मल्टीप्लाई, इसमें से इसको घटा देंगे, तो देखो n 18 माइनस 8 करेंगे तो 10 प्लस ये कितना बचा 8n, और ये इक्वल किसके आ गया 1236 के। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, भाई n का मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस टर्म से, तो ये हो जाएगा 10n प्लस फिर n का मल्टीप्लाई इससे टर्म से करेंगे तो 8n स्क्वायर, और ये इक्वल आ गया 1236 के। अब देखो इसको 0 के इक्वल लिख लेते हैं, तो 10n प्लस 8n स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 1236 इक्वल टू हो गए 0 के। अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं, सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर इसको लिख लेते हैं, तो ये होता है 8n स्क्वायर, फिर किसको लिख लेंगे 10n को, फिर माइनस का 1236 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास। तो इसको मैं क्या करता हूं, आगे ले आता हूं। ठीक है, क्या है ये 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1236 इक्वल टू किसके है 0 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने क्या किया 0 के इक्वल कर लिया। ठीक है, ऊपर लिख लिया इसको, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस यहाँ n हो रहा है भाई 5n माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया। ठीक है, मुझे यहाँ क्या कॉमन दिख रहा था पूरे इस इक्वेशन में 2, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0/2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0/2। तो ये क्या होगा 0/2 क्या होगा 0, कहने का मतलब 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 किसके इक्वल हो गया 0 के। किसके इक्वल हो गया 0 के। अब देखो अब इसको किससे करें, ये तो बहुत बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला उससे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखो जो a की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, n का कोफिशिएंट क्या है 5, ये b की वैल्यू, और c क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म 636। तो मैं क्या करता हूं पहले इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 है इंटू c की वैल्यू है 636। ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5 स्क्वायर हो गया 25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 4 4 जो 16, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 636 से। ठीक है, तो ये हो गया 6 3 18 2 इंटू ये हो गया 6 3 6। ठीक है, 6 7 11 और ये 10, ये आ गया। देखो ध्यान से देखना है, मैंने
इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आएगा 10,176। तो ये आ गया प्लस का, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10,176। तो इसमें 25 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10,201। तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 10,201। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करें। अब लिखते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पर n, तो n इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस डी डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a। भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने d की वैल्यू फाइंड तो कर ली। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो d माइनस b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना है मेरा 10,201 अपॉन में 2a की वैल्यू कितनी है मेरी 4। ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी तो ये आ गया माइनस का 5 प्लस माइनस। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इसके मैं क्या कर लूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर कर लूंगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर ये आ जाएगा मेरा 101। आप ट्राई करके देखना, और नीचे आ गया 8। ठीक है, n की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, n की वैल्यू ये आ गई। तो एक बार मेरे को प्लस लेना है, एक बार क्या लेना है माइनस। तो n की मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो लेंगे एक बार प्लस लेते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 प्लस में 101 अपॉन में 8। एक बार मैंने प्लस ले लिया बीच में, एक बार माइनस लेता हूं तो n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 माइनस 101 अपॉन में 8। ठीक है, एक बार मैंने क्या कर लिया, प्लस ले लिया, एक बार मैंने माइनस ले लिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5 प्लस में 101, तो ये हो गया 96 अपॉन में कितना हो गया 8। तो n की वैल्यू 1 आ गई, काट देंगे, n 1 जा 8 1 जा 8 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो n की वैल्यू आ गई 12। n की वैल्यू मेरी क्या आ गई 12। इससे देखते हैं n की वैल्यू, देखो माइनस का 5 और माइनस का 100, तो ये आ गया माइनस का 106 अपॉन में 8। तो काटेंगे, 2 से कटा है, 2 4 जा 8 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। n की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 53 अपॉन में 4। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ रही n की वैल्यू 12 और एक आ रहा है n की वैल्यू माइनस का 53 अपॉन में 4। तो देखो n की वैल्यू ये तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 12, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो फर्स्ट टर्म हमें गिवन है क्या है 5, तो a की वैल्यू हमें गिवन है 5। ठीक है, जो हमें डाटा दिया गया है उसी को हम नोट करते जाएंगे, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे। द लास्ट टर्म इज 45, तो लास्ट टर्म दे रखा है मेरे को 45। ठीक है, द सम इज सम गिवन है SN गिवन है हमें 400। कितना है 400। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू पूछी है हमें, क्या पूछी है n की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस, और क्या पूछा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये तो हमें गिवन है और ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो लास्ट टर्म हमें गिवन है तो SN का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, SN क्या है हमारा, SN गिवन है, SN इक्वल टू है 400 के। तो लास्ट टर्म हमें गिवन है तो SN का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू a प्लस l, और ये किसके इक्वल दे रखा है 400 के। SN की जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। तो n/2 ऐसे कैसे ही, a क्या गिवन है हमको 5 फर्स्ट टर्म, प्लस लास्ट टर्म क्या गिवन है 45। ठीक है, तो ये आ गया 400। तो ये हो गया n/2, ये कितना हो गया 50। ठीक है, इक्वल टू हो गया 400 का। तो ये कट जाएगा कितनी बार 25 टाइम्स, तो ये आ गया 25 n इक्वल टू आ गया 400। तो बताओ n की वैल्यू क्या आ गई 400 अपॉन में 25। ठीक है, अब देखो तो ये कट जाएगा किससे, 25 बन जा 25 25 बन जा 25, यहाँ बचा ये 16 टाइम्स कट गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, n की वैल्यू कितनी आ गई 16 भाई 400 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया 25, तो n की वैल्यू आ गई मेरी 16। तो एक वैल्यू तो आ गई, अब d और फाइंड करना है। d किससे फाइंड करें, d फाइंड करेंगे हम इससे, SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इससे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, SN मुझे गिवन है, कितना गिवन है 400,
तो 400 इक्वल टू n बाई टू, n की वैल्यू कितनी है 16, तो ये हो गया 16 बाई टू। ठीक है, 2a क्या है हमारा 5 प्लस 16 माइनस 1 हो जाएगा, और d की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 400 इक्वल टू, ये 16 को 2 से डिवाइड किया 8, 2 5 या 10 प्लस ये कितना हो गया 15d। ठीक है, तो अब इसको इधर ले आते हैं, 8 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन में 8 इक्वल टू, यहाँ क्या है 10 प्लस 15d, ये है। ठीक है, तो इससे इसको काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 50 टाइम्स कर गया, तो ये हो गया 50 इक्वल टू हो गया 10 प्लस 15d। ठीक है, इसको अब इस टर्म को हटाते हैं यहाँ से, तो ये इधर आ जाएगा 15 माइनस हो जाएगा 10 इक्वल टू क्या बचा 15d। तो ये कितना बचा, ये हो गया 40, कितना हो गया 40, तो इधर बचा 15d। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए d की, तो ये आ गया 14 अपॉन में कितना हो गया, सॉरी 40 अपॉन में कितना हो गया 15, तो ये कट जाएगा 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 3, d की वैल्यू आ गई हमारी 8 अपॉन 3। तो यही हमसे क्या करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी a की वैल्यू गिवन है हमें कितना 17, और लास्ट टर्म गिवन है हमें 350। ठीक है, तो जो हमें गिवन था वो मैंने लिख लिया। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और d कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एंड तो हमें से पूछा कितनी टर्म होंगी इसमें, तो n की वैल्यू पूछिए, और व्हाट इज देयर सम, उनका सम क्या है, Sn की वैल्यू पूछिए। ये हमें क्या पूछा है, फाइंड करना है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो लास्ट टर्म गिवन है, या मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं an के इक्वल लिख सकता हूं, तो an गिवन है मुझे 350। ठीक है, मुझे n फाइंड करना है, तो मैं l को लास्ट टर्म को क्या लिख सकता हूं, an लिख सकता हूं। ठीक है, तो an क्या होता है, an होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू यानी लास्ट टर्म ये है 350 इक्वल टू a कितना है 17 प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और d कितना है 9, d है 9। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 17 को इधर ले आएंगे, तो 350 माइनस हो जाएगा 17, ये बचा n माइनस 1 इंटू में 9, सॉरी 9, ये 9 हो गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये आ गया 333, 17 माइनस कर दिया, और इधर बचा n माइनस 1 इंटू में 9। अब 9 को हटाते हैं यहाँ से, तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो 333 अपॉन में आ गया 9 इक्वल टू, इधर बचा n माइनस 1। तो इसको काटेंगे, कितना बार कटेगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 6 9 7 जा 63। तो ये कितना, ये कट गया पूरा, तो 37 टाइम्स, तो ये आ गया n माइनस 1 की वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो n की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37 प्लस में 1, तो ये आ गया 38। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, n की वैल्यू आ गई मेरी 38। n की वैल्यू आ गई, तो मुझे अब सम निकालना है Sn। तो Sn क्या होता है, तो देखो मैं यहां लिख लेता हूं, n की वैल्यू आ गई मेरी 38। ठीक है, तो Sn जब लास्ट टर्म गिवन हो, तो Sn हो जाएगा हमारा, लास्ट टर्म जब गिवन हो तो ये होता है n/2 इंटू a प्लस l, है ना। लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो n की वैल्यू कितनी है 38, तो लिख देंगे 38 अपॉन में 2। a कितना है हमारा 17, 17 प्लस l, लास्ट टर्म कितना है 350। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 38 अपॉन 2 19, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 367। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो सम ऑफ कितना टर्म्स 38 टर्म्स, तो सम ऑफ 38 टर्म्स हमारा आएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 367 का मल्टीप्लाई करना है हमें 19 से, तो ये आ जाएगा 9 7 हो जाएगा 53 से, ये 0 6
और ये हो गया 27, कितना हो गया 33 इंटू में इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 7 6 और ये 3, तो ये आ गया 3 7 9 और 6, ये आ गया भाई इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना। और 19 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने 367 से, तो ये आ गया हमारा 6973। तो ये होगा सम, जो शुरू के फर्स्ट 38 टर्म्स है उनका सम ये हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म्स का, यानी S20 हमें ये फाइंड करना है। ये हमसे क्या करने के लिए बोला है, फाइंड करने के लिए। ऑफ एन एपी इन विच डी, कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 7, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 7 एंड 22nd टर्म इज 149, यानी A22 की वैल्यू दी गई है हमें कितना 149। ये हमें गिवन डाटा है और हमसे ये फाइंड करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जो हमें गिवन डाटा है इसी से फाइंड करेंगे। देखो A22 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, A प्लस 21D। A22 को क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस 21D, और ये इक्वल किसके दे रखा है 149 के। तो A प्लस 21 इंटू D कितना है मेरा 7, इक्वल टू आ गया 149 के। तो ये A प्लस ये कितना हो गया 7 1 7 7 2 14, कहने का मतलब ये किसके इक्वल हो गया 149 के। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 149 माइनस हो जाएगा 147। तो A की वैल्यू आ गई 2, A की वैल्यू क्या आ गई 2। अब A की वैल्यू 2 आ गई तो मैं अब क्या निकाल सकता हूं, S20 निकाल सकता हूं, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो यहां निकाल लेते हैं ये Sn क्या होता है S22, Sn यानी हमें n की वैल्यू कितनी है 2, कहने का मतलब n/2 यानी 22/2 इंटू 2a कितना है हमारा, a कहाँ है 2, a आया हमारा 2 प्लस n-1 यानी 22 - 1 इंटू d कितना है हमारा 7, d कितना है हमारा 7। मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी तो ये हो जाएगा 22 अपॉन में 2, ये डिवाइड हो जाएगा तो 11 आ गया, ये 2 2 4 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 21 इंटू में कितना 7। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसको, 11 4 प्लस ये हो गया 7 147। ठीक है, तो ये हो गया 11 और ये इंटू में देखो 4 प्लस 147 तो ये हो गया 151। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके देखो भाई कितना आएगा, 151 का मल्टीप्लाई करो 11 से तो ये कितना आता है 151, ये आ गया 1667, ये आ रहा है भाई अपना तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1661, ये आ जाएगा हमारा, यानी S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1661।